अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे और ठीक भी होंगे। हिंदुस्तान के अंदर एक शादी हुई है और उस शादी का बहुत ज़्यादा चर्चा है, उसके ऊपर डिबेट शुरू है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन रहे हैं। क्योंकि ये एक मर्द और ख़वातीन की शादी नहीं हुई, तो मर्दों ने बड़ी धूमधाम के साथ शादी की है। ये लोग कौन हैं, किस तरह से मिले हैं और किस तरह से ये शादी तय पाई है, उसके ऊपर तो बात करेंगे और तमाम तफसीलात आपको बताएंगे। उनकी तस्वीरें थंबनेल पर मेरी जो दोस्त हैं उन्होंने लगा दी हैं, लेकिन मसला ये है कि ये तस्वीरें अगर वहाँ पर भी ना लगा जाती तो बेहतर होता, क्योंकि मकसद इन लोगों को प्रमोट करना कभी भी नहीं है। मकसद नहीं है कि इनकी तस्वीर देखी जाएं या दिखाई जाएं या लोगों में प्रमोट की जाए। पाकिस्तान के अंदर हमसे हमजिन्स परस्त जो हैं, मर्द मर्द से और खातून खातून से, जो हमारे इस्लाम में मज़हब में हराम है, उन्होंने क्या चाल चली है और किस तरह से उन्होंने अपने हक़ में एक कानून बनवा दिया है, जिस कानून का वो फ़ायदा उठाने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, वो उन्होंने किस तरह से किया, वो भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। बुनियादी तौर पर हैदराबाद है ये, भारत का ये शहर है और एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट भी है ये। और वहाँ पर दो मर्द हैं जिन्होंने आपस में शादी की है। एक की उम्र 34 साल है और दूसरे की उम्र 31 साल बताई जा रही है। दोनों के नाम हैं जो कि हिंदू धर्म से होते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये इंकशाफ किया कि एक डेटिंग ऐप से वो दोनों मिले हैं और एक दूसरे को वो गुज़श्ता 8-9 सालों से डेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं और जिनसे जिस्मानी उनके ताल्लुकात भी हैं। और इस एज में जाकर, यानी कि 2021 में जाकर, उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को बताया कि जनाब हम अंदर से, एक ने कहा मैं औरत महसूस करती हूँ, दूसरे ने कहा मैं पता नहीं क्या महसूस करता हूँ, लिहाजा हमारी शादी करवा दी जाए। और उसके बाद बाकायदा 400 से ज़्यादा लोग मेहमान आए, धूमधाम से मेहंदी होती है, शादी होती है, फिर वलीमा होता है। दे सेलिब्रेटेड इट लाइक दोनों दूल्हे की तरह थे, लेकिन कोई पता नहीं दुल्हन कौन थी, दूल्हा कौन था, बट दे सेलिब्रेटेड इट। 2018 में जो इंडियन कोर्ट है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, उनका एक फ़ैसला आता है और उससे पहले हमजिन्स परस्ती के ऊपर सज़ा थी। 2018 के फैसले में सज़ा ख़त्म कर दी गई, लेकिन शादी लीगलाइज नहीं की गई। लेकिन जब सज़ा ख़त्म कर देते हैं उसके बाद एक चांस बन जाता है, क्योंकि आप इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते, तो उसके बाद एक विंडो बनी, एक स्पेस बनी, तो उसके बाद इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए शादी की है। और ये जदीद दौर में, या आप ये कह सकते हैं क़यामत की कुछ एक निशानियों में से एक बड़ी निशानी है जो कि हुई है, जो कि आप ये कह सकते हैं कि जो साबित हो गई है। और ये चीज़ ऑफिशियली हैदराबाद स्टेट के अंदर भारत में बाकायदा 400 लोगों में और एक ट्रेंड के साथ इस चीज़ में शिरकत भी की गई, मीडिया में भी बातचीत हुई, अखबारात में भी बातचीत हुई, और इन दो लड़कों ने शादी करके इस चीज़ को सेलिब्रेट भी किया है बड़ी डिटेल में। ये है भारत, जहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की बात करते हैं, जो कि इस्लाम के नाम पर बना और इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ आज भी कुछ एक ऐसे कवानीन और कवानीन में सुकम मौजूद है कि जहाँ पर आप फ़ायदा उठाकर इस चीज़ को, इस लानत को प्रमोट कर सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पर इसे लानत से भी बड़ी चीज़ समझता हूँ, और उसकी वजह यह है कि ये कुदरत के, खुदा के ख़िलाफ़ है। ये उसकी जो तख्लीक की सलाहियत है खुदा करीम की, उसको चैलेंज करने के मुतरादिफ है कि जनाब मैं तुम्हारी तख्लीक से मुतासिर नहीं हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इसे। ये खुदा करीम की ज़ात को, उसकी बुजुर्गी को, उसके खुदा होने को चैलेंज करना है जब ये हरकतें आप लोग करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़, ये पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या है। पाकिस्तान के अंदर ट्रांसजेंडर्स, जिन्हें हम लोग आम फहम ज़ुबान में खुसरे भी बोलते हैं, तीसरी जो सिनफ है, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनसे, बड़े नाइस और एक बड़े मौज़िब लोग हैं इस माशरे के। उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं इस मुल्क में, दैट्स वेरी कंडेमेबल। उनके गलत नाम रखे जाते हैं, दैट्स वेरी कंडेमेबल। और लेकिन खैर, उनके हवाले से कानून बना। सबसे पहले उन्हें शनाख्ती कार्ड बनवाने का हक़ दिया गया और उसके बाद उन्हें वोटिंग राइट का भी हक़ दे दिया गया है, और अब उन्हें पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी भी दी जाएगी, जो कि होना भी चाहिए, जो ज़रूरी भी है, ताकि इनके राइट्स के ऊपर भी बातचीत हो सके। ये बड़ी एक अच्छी बात है। लेकिन हुआ ये है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए कानून बनाते वक्त नादरा के अंदर जब आप शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं या आप अपना सैंपल बनवाते हैं, शनाख्ती सैंपल बनवाते हैं, तो वहाँ पर अब आपने जाकर सिर्फ हल्फनामा देना है, और हल्फनामा देकर आपने ये कहना है कि जनाब मैं मर्द हूँ और मैं खातून की तरह महसूस करता हूँ, तो आपका ख़वातीन वाला आइडेंटिटी कार्ड बना देंगे। और अगर आप खातून हैं, आप जाकर कहें मैं मर्द जैसा महसूस करती हूँ, आपने हल्फनामा देना है और आपका मर्द जैसा आइडेंटिटी कार्ड नंबर बन जाएगा। ये बड़ा इजी और बड़ा आसानी से किसी भी नादरा प्लेटफॉर्म पर जाकर अब हो सकता है पाकिस्तान में। अब करना क्या है, ये जो हमजिन्स परस्त थे जिन्होंने इससे पहले शाही किला में झंडा भी लहराया था, वो प्राइड परेड का, और उसके बाद इन्होंने करना क्या है, अब टेक्निकली चूँकि एक इंटरनेशनल लॉबी, एक वस्ट की लॉबी इन्वॉल्व है पाकिस्तान के मुआशरे को, पाकिस्तान के फैमिली सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। अब इन्होंने करना क्या है, इन्होंने 2 लोग लाने,
और एक का जेंडर चेंज करवाना है नादरा में जाके इसी तरीके से, और फिर उसके बाद 2 मर्दों की शादी करवा देनी है। अब जो निकाह खां होता है, जो मौलाना हजरात होते हैं हमारे, वो सिर्फ शनाख्ती कार्ड देखते हैं और जब पूछते भी हैं तो ज़्यादा बातचीत नहीं करते, सिर्फ गर्दन हिला देती हैं ख़वातीन और उसके बाद शादी हो जाती है। तो इस तरह से वो शादी करवा देंगे और इस तरह से एक आधा केस लीगलाइज होने के बाद से एक ट्रेंड बन जाएगा, एक चीज़, एक नैरेटिव, एक बयानिया, एक सोच इस मुआशरे में पैदा करने में वो कामयाब हो जाएंगे और उसके बाद से वो इस चीज़ का गलत इस्तेमाल भी करेंगे और ये मुआशरे का जो फैमिली सिस्टम है पाकिस्तान का, वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा। और ये चीज़ अब हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा आसान कर दी है। ये एक सुकम मौजूद है, ये खमी मौजूद है और इसका इस्तेमाल करते हुए यकीनन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि मज़हब के लिए नुकसानदेह हैं, पाकिस्तान के माशरे के लिए, मुसलमानों के माशरे के लिए नुकसानदेह हैं, पाकिस्तान की अपनी एक ट्रेडिशंस है, रवायात हैं, सोसाइटी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये तशवीशनाक हैं। वी विल कीप ऑन रिपोर्टिंग दिस, कीप ऑन डिस्कसिंग दिस, ताकि कम अज़ कम कहीं ना कहीं से आवाज़ उठती रहे, कहीं ना कहीं से ये चीज़ें कंडेम होती रहें, कहीं ना कहीं से लोगों को आगाही मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।